नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने बुद्धि की परिभाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी। उसके बाद हमने देखा मनोविज्ञान के स्वरूप क्या होते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे का जो टॉपिक है वो जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधार पर परिभाषा दी थी, वो परिभाषा के आधार पर उन्होंने कई सिद्धांत दिए कि जो मनोविज्ञान में बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, हमारी बुद्धि चलती कैसे है और किन लोगों की बुद्धि किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं बुद्धि के आधुनिक अभिगम। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हुए वो लोगों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी, अलग अलग प्रकार बताए, अलग अलग घटक बताए। उनकी थिंकिंग के आधार पर जो मनोवैज्ञानिकों के दिमाग में जैसा उन्होंने थियरी प्रैक्टिकल किया, वो हिसाब से उन्होंने बताया कि लोगों की बुद्धि इस प्रकार से काम करती है। तो पहला जो है स्पीयरमैन का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत। स्पीयरमैन का पूरा नाम चार्ल्स स्पीयरमैन था। इनका जो जन्म है 10 फरवरी 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 सितंबर 1945 को हुई थी। इन्होंने जो द्विघटक सिद्धांत के बारे में बताया वो 1904 में द्विघटक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत के नाम से जाना गया। 1904 में इन्होंने बताया था। अब इन्होंने जो इनका द्विघटक सिद्धांत था उसमें इन्होंने दो प्रकार बताए कि बुद्धि दो प्रकार से काम करती है। पहला है सामान्य बोध तत्व और दूसरा है विशिष्ट बोध तत्व। तो सबसे पहले हम सामान्य बोध तत्व को जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, मतलब जनरल फैक्टर जो लोगों में होता है। सभी लोगों में जन्म लेते हैं तो सभी लोगों में अलग अलग जी फैक्टर होता है। उनमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों में नहीं होती। वो जन्मजात ही कुछ ना कुछ नया सीख के आते हैं, कुछ ना कुछ नया जान के आते हैं। कई बार वो जीन तत्व के, माँ बाप के जीन तत्वों के कारण हो सकता है। तो इस तरीके से जी फैक्टर हमारा काम करता है। अब जी फैक्टर की कुछ लाक्षणिकताएं हैं जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि जी फैक्टर काम किस तरीके से करता है। तो आइए देखते हैं कि जी फैक्टर ये जन्मजात क्षमता है। जैसा मैंने बताया कि बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप के जीन तत्वों के आधार पर ही उनकी क्षमता कई बार निश्चित होती है। तो ये जो है जन्मजात है। जैसे जन्मजात में कहूँ, कई वैज्ञानिकों को उदाहरण दूँ, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, फिर शकुंतला देवी, ब्रह्मभट्ट, आर्यभट्ट। तो ये सब जो वैज्ञानिक या गणितज्ञ हुए, ये सब की जो आईक्यू लेवल था, जो उनकी मानसिक क्षमता थी, वो सबसे अलग थी। इन्होंने दुनिया को कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया, ना कि किसी से थियरी इन्होंने ली। इनके बारे में अगर हम देखें तो इनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो काफ़ी हाई लेवल की हुआ करती थी, जो कि इनको जन्मजात से ही मिली है। अगला है सामान्य मानसिक ऊर्जा या शक्ति। ये लोगों में जो जी फैक्टर वाले होते हैं उनमें सामान्य मानसिक ऊर्जा और शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। इनमें कोई भी चीज़ सहन करने की, समस्या समाधान करने की, कोई भी चीज़ का अर्थ ग्रहण करने की, किसी भी बात को एक्सप्रेस करने की, स्ट्रेस फ्री रहने की, ये सब क्षमता काफ़ी इनमें ज़्यादा होती है, जिसके वजह से ये सोसाइटी में काफ़ी अच्छा मुकाम प्राप्त करते हैं। जो अगला पॉइंट है, जी फैक्टर के विषय में अंतर दिखाई देता है। जैसा मैंने बोला कि जन्मजात होता है, तो जन्मजात माँ बाप के जीन तत्वों के आधार पर हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी की मानसिक क्षमता या सभी की बुद्धि एक जैसी हो। इसके लिए अलग अलग बच्चों की बुद्धि आप देखोगे तो अलग अलग होती है उनके मानसिक क्षमता के आधार पर। इसके लिए इसमें अंतर दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में इस क्षमता का उपयोग होता है। जैसा कि आप सुने होंगे कि सिक्स सेंस, कई लोगों का सिक्स सेंस, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। तो सिक्स सेंस जिसकी मानसिक क्षमता ज़्यादा होती है, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है और जो स्ट्रेस होता है, मेंटली थकान भी काफ़ी कम होती है। तो ये जो होता है प्रवृत्ति में इस क्षमता का उपयोग होता है। ये अपने दैनिक जीवन की या पूरी लाइफ की प्रवृत्तियों में इसका समावेश ज़्यादा करते हैं, जो जनरल फैक्टर के रूप में होता है। ये जनरल फैक्टर ये अमूमन सब में नहीं होता है, सब में थोड़ा बहुत होता भी है, तो अलग अलग प्रकार के। सभी की जो मानसिक क्षमता है वो एक जैसी नहीं होती। इसके लिए ये जनरल फैक्टर सबसे डिफरेंट है। जिस व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अधिक होती है वह जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा ज़्यादा होती है वो अपने जीवन में काफ़ी सफल होता है। जैसे कि मैंने कुछ वैज्ञानिकों और कुछ गणितज्ञ के नाम लिए, उनमें जी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि वो सीखे नहीं है,
बल्कि उन्होंने सिखाया है अपने जी फैक्टर के द्वारा, अपनी थियरी के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा। तो इस तरीके से ये जी फैक्टर की या बोध तत्व, सामान्य बोध तत्व की लाक्षणिकता। अब हम देखते हैं एस फैक्टर की लाक्षणिकता। तो स्पीयरमैन ने जो दूसरा सिद्धांत दिया वो विशिष्ट बोध तत्व का सिद्धांत है, जिसे हम एस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। एस फैक्टर मतलब कि कई विद्यार्थियों में कुछ स्पेशल फैक्टर होते हैं, वो स्पेशल फैक्टर जन्मजात नहीं होते, इसकी कुछ लाक्षणिकताएं हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो पहली लाक्षणिकता है, ये जन्मजात संपादित नहीं होता। मतलब कि ये जो लाक्षणिकता है एस फैक्टर, ये जन्मजात नहीं होता है बल्कि उसे संपादित किया जाता है। अब वो संपादित किस तरीके से किया जाता है, वो पर्यावरण से प्राप्त एवं शिक्षा द्वारा संपादित किया जाता है। मतलब पर्यावरण, यहाँ पे पर्यावरण का मतलब सिर्फ वातावरण से नहीं है, बल्कि पर्यावरण हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे आसपास के लोग, हमारा आवास, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या, हमारे वर्तन व्यवहार, ये सब आधारित होता है स्पेशल फैक्टर पर। कई लोगों के बात करने का टोन देखते हो तो एक ऐसे लगता है कि हम देख के ही बोलते हैं, नहीं ये आइडियल व्यक्तित्व है। किसी का भाषण देख के, किसी की स्पीच सुन के हम जज कर लेते हैं कि नहीं ये अच्छा बोल रहा है, ये अच्छा व्यक्ति हो सकता है। किसी का व्यवहार देख के हम बोल सकते हैं कि नहीं ये अच्छा बात करता है, या किसी की कॉमेडी देख के, कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है कॉमेडी में, उसका देख के हम बोलते हैं नहीं ये कॉमेडियन हो सकता है। तो इस तरीके की से वहाँ से वो बचपन से एस फैक्टर लेके नहीं आया, बल्कि वो संपादित हुआ है किसके द्वारा, वातावरण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा। मतलब वातावरण के द्वारा, और उसने कहीं ना कहीं कुछ सीखा हुआ है जिसके द्वारा ये संपादित हुआ है। अगला जो पॉइंट है, एक ही व्यक्ति में प्रवृत्ति में एस फैक्टर में विविधता दिखाई देती है। मतलब एक व्यक्ति है उसके ही एस फैक्टर में विविधता दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, वो हर चीज़ें नहीं सीख सकता। ना सीखने के वजह से उसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधता पाई जाती है। एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो देखोगे तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात लूँ पढ़ाई में, तो वो अगर मैथ्स में कमज़ोर होगा तो हिंदी या इंग्लिश में मजबूत होगा, इंग्लिश में कमज़ोर होगा तो साइंस या मैथ्स में कमज़ोर होगा। तो इस तरीके से वो हर फील्ड में मजबूत नहीं रह सकता। वो अपने एक दोस्त से अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरों को से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वातावरण जैसा है उस हिसाब से वो व्यक्ति संपादित होकर वहाँ पे एस फैक्टर प्राप्त करता है। अगला है कि विविध विशिष्ट क्षमता के विषय में अंतर पाया जाता है। मतलब विशिष्ट क्षमता यहाँ पे कई विद्यार्थियों में देखोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो विशिष्ट क्षमता होने के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमता पाई जाती है। आईक्यू लेवल के हिसाब से जिस विद्यार्थी का आईक्यू लेवल जैसा होगा वो उस तरीके से व्यवहार वर्तन करता है। मतलब कि यहाँ पे जो विशिष्ट क्षमता है उसमें अंतर पाया जाता है। सभी की विशिष्ट क्षमता सेम नहीं होती, क्योंकि किसी की क्षमता कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ को अर्थ ग्रहण करने की, समझने की, समस्या निदान करने की वो अलग होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से विशिष्ट क्षमता के विषय में कई लोगों के बीच में अंतर पाया जाता है। अगला है शिक्षा और तालीम के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर किसी में एस फैक्टर सही नहीं है तो वो शिक्षा और तालीम के द्वारा, जैसे कि हम कई बच्चों को तालीम देते हैं, ट्रेनिंग, वो आईटीआई करते हैं या तो इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उस समय उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के थ्रू पहले उनको वैसी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो अपने जो उनका वर्तन है उसमें परिवर्तन लाते हैं। वो एक प्रोफेशनल टीचर या प्रोफेशनल इंजीनियर या प्रोफेशनल आईटीआई के स्टूडेंट बन जाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा और तालीम के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये थे आज विशिष्ट बोध तत्व और सामान्य बोध तत्व की कुछ लाक्षणिकताएं। तो आज हमने देखा सामान्य बोध तत्व और विशिष्ट बोध तत्व। अगर हम दोनों के बीच अंतर समझे तो सामान्य बोध तत्व ये जन्मजात होता है और विशिष्ट बोध तत्व ये जन्मजात नहीं होता, इसे संपादित किया जाता है, इसे किसी न किसी के द्वारा सिखाया जाता है, इसमें शिक्षा लेने की आवश्यकता होती है। जबकि सामान्य फैक्टर में शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो जन्मजात संपादित होता है। वो जन्मजात से ही किसी न किसी व्यक्ति में, बच्चे में होता है। जिसमें जितना सामान्य फैक्टर ज़्यादा होता है वो अपने जीवन में उतनी ज़्यादा तरक्की करता है, उतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुँचता है। ठीक इसी प्रकार विशिष्ट बोध तत्व में भी जो शिक्षा और तालीम के द्वारा जो ज़्यादा विशिष्टता प्राप्त करता है, जो ज़्यादा अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, वो भी अच्छे स्टेज पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा स्पीयरमैन के द्विघटक सिद्धांत में सामान्य बोध तत्व और विशिष्ट बोध तत्व। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।